अरे मर गई रे, सच में मारे गए। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह। सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है? मम्मी जी, क्या हुआ? सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे कहा था कि इस मराठी से शादी मत करियो, और ये खाने में कितनी मिर्ची डालती है। ये तो वक्त से पहले ही मुझे राम जी के यहाँ भेज देगी। अरे अब भी कुछ और साल जीना है मुझे। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अच्छा, लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही रानी अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना नेहमी माझी बुराइयां करती रहती है। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाकर बताती हूँ। रानी हाथ में बेलन लिए सीधे माया के सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, आता बोला। मम्मी जी क्या कह रही थी आप? अरे रे, ये क्या है? ये तो बेलन लेकर आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू मराठी है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, दिल्ली की। किसी से नहीं डरती, समझी क्या? मम्मी जी आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है, और वैसे भी हम मराठी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जाने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया। अब इससे कौन बहस करे? इसकी अक्ल तो घुटने में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि माया की अपनी मराठी बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी माया तू तो हमेशा टाल देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा, तेरे घर आने का समय ही नहीं मिल पाता था, तभी सीमा की बहू उन सबके लिए खाना लेकर आती है। चलो अब शर्माओ नहीं, खाना शुरू करो। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? दोनों सास बहू को आपस में खुसुर फुसुर करते देख सीमा बोलती है। क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे आंटी जी, हम आपके घर दाल खाने थोड़ी ना आए हैं। हमने तो अपने घर में चिकन मंगा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे बेटा, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे ऐसी कम अक्ल बहू ले आया है तू। ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, ये स्वभाव से ही मुंहफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अच्छा ला सीमा, मुझे दाल दे, मैं खाऊंगी। अरे रहने दे माया, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ। चिकन। माया को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से माया अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी। पता नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। फिर एक दोपहर माया टीवी देख रही होती है कि तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है, गहने पॉलिश, गहने पॉलिश, गहने 5 मिनट में एकदम नए, गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब इतनी दूर कौन सुनार की दुकान पर जाएगा। मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। देख, सारे गहनों को अच्छे से चमकाइयो। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूं। ये पॉलिश वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी रानी बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख रानी, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख तो कैसे चमक रहे हैं। जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, अरे तू तो वही बंटी चोर है ना? मम्मी जी ये तो चोर है। क्या चोर? क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे, गप बस। तू भोले भाले लोगों को ठगता है। मला माहित है मम्मी जी, ये एक बार मुंबई में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया था। ठहर जा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा।
तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से माया के असली गहने निकलते हैं। ये देख माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, हे काय बोलता है तुम्ही? हाँ, मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है जो इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बातें बहुत हो गई मम्मी जी। चलिए, आज आपको ना मिसल पाव खिलाती हूँ मैं।